युवाओं से भारतीय जनता पार्टी ये आग्रह करने के लिए हर मंडल तक, हर गांव तक पहुंच रही है और हमारे युवा भी इस कार्यक्रम में लगे हैं कि अपन इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए, इस देश की आर्थिक मजबूती के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए हम सबको ये संकल्प लेना है कि हम भारत में निर्मित मेक और मेड दोनों जो इंडिया में बनते हो उसी का अपन उपयोग करें। इससे पूरे देश भर में एक रोजगार का सृजन होगा। अगर हमारे यहाँ के युवा जब हमारे यहाँ की निर्मित वस्तु खरीदेंगे तो एकदम सामने पड़ी सत्यता है कि उसके अंदर जो खून पसीना और मेहनत जिसकी लगी है वो हमारे देश के युवाओं की लगी है, तो उसमें जो रोजगार की वृद्धि हो रही है हमारे में होगी और उससे जो आमदनी बढ़ रही है, इस देश की जो ग्रोथ बढ़ेगी वो भी हमारे ही विकास कार्यों में लगेगी। अभी मैंने जब आपके सामने कहा कि जब चारों तरफ ये विकास की जो गंगा है आपको दिख रही है, इसी वजह से दिख रही है कि देश आत्मनिर्भर हो रहा है। तो हम सभी युवाओं से भी ये संकल्पबद्ध होकर कहना चाहते हैं कि जब भी कोई चीज खरीदें पहले ये संकल्प लें जिसके अंदर मेरे देश के युवाओं का पसीना लगा है, मैं उसको खरीदूं ताकि उसकी आमदनी और उसकी ग्रोथ और उसका टैक्स सब भारतीय राजस्व में जाए। अभी हाल ही में बिहार का चुनाव हुआ था और परसेंट बहुमत के साथ एनडीए की जीत हुई थी और विपक्ष की पार्टियां एसआईआर को लेकर हो या वोट चोरी को लेकर भी वो बड़े आरोप लगा रही है। बिहार के शासन में एनडीए सरकार का शासन चल रहा है, भारत में एनडीए का शासन है। इन दोनों शासनों से जनता 100% खुश है। भारत के विकास, बढ़ता भारत को देख करके खुश है, इसलिए उन्होंने मानस बना लिया था कि एनडीए के प्रति ही उनका जन समर्थन रहेगा। और एसआईआर तो एक सरकारी प्रक्रिया है, ये भारतीय चुनाव आयोग करवाता है। भारतीय चुनाव आयोग ने 2002 में भी करवाई थी। इसलिए करवाया जाता है कि अपने यहाँ पर अभी जो गत कई वर्षों से विदेशी घुसपैठियों के अंदर बसने की जो एक प्रक्रिया चल पड़ी है, लोगों को डुप्लीकेट मतदान करने की, दो जगह मतदान करने की जो आदत पड़ चुकी है, तो राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के कर्मकांड किए जा रहे हैं, उन सबको रोकने का सीधा साधन है इस बार जो है मैपिंग और लिंकिंग के द्वारा। कोई भी व्यक्ति अगर 2 जगह फॉर्म सबमिट करवाने का प्रयास करेगा तो लिंकिंग और मैपिंग में पकड़ा जाएगा, तो मतदाता एक जगह ही मतदान कर पाएगा। और जो आदमी इस भारतीय लोकतंत्र का है ही नहीं, उसको मतदान देने का अधिकार क्यों मिले? तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके भारतीय चुनाव आयोग के बीएलओ से लगाकर पूरे प्रशासनिक तंत्र उन सबको ठीक करने में लगे। और हमारे इस क्षेत्र में मुझे विश्वास है कि सभी सजग कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो किसी भी दल का है, किसी भी राजनीतिक दल से नहीं है, भारतीय जागरूकता का विषय है कि यहाँ पर कोई डुप्लीकेट वोट नहीं पड़े, डबल वोट नहीं पड़े, और जो हमारे यहाँ के क्षेत्र के, हमारे देश के निवासी नहीं है, उनका किसी भूलवश, कारणवश अगर वो मतदान जुट चुका है तो उसको कटना चाहिए। सही प्रक्रिया है। देश के अंदर अलग अलग राज्यों से कुल 16 बीएलओ ने आत्महत्या कर लिया, हार्ट अटैक से मौत हो गई या फिर वो डिप्रेशन में है, ये भी एक आरोप है उन पर दबाव ज्यादा है। आपने भी वाया मीडिया के आपने भी सुना है, हमने भी सुना है, मगर मैं हमारे यहाँ के क्षेत्र के बारे में जो हमें दिखता है वो अच्छे से दिखता है। यहाँ के सारे बीएलओज वास्तव में एक राष्ट्रभाव से दिल से कार्य करते हैं और हमारे कार्यकर्ता साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कोई परेशानी नहीं, आज हम लक्ष्य प्राप्ति की ओर है। कई बूथों पर 99% काम हो चुका है और कई बूथों पर 80% काम हो चुका है। यार ये 5 दिन 7 दिनों के अंदर हम 100% काम कर दें, कोई दबाव नहीं है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सहयोग की भावना से साथ चलता है या अन्य जागरूक नागरिक में बीएलओ का सहयोग के साथ साथ में चलेंगे तो कोई दबाव की बात ही नहीं। मैं नहीं मानता कोई दबाव है। आपकी राजस्थान में आपकी सरकार बनाए 2 साल हो गए, कितना कुछ जो है विकास कार्य हुआ? ये अभी आप सभी सवाल पूछ रहे हैं, अच्छा है, पूछना भी चाहिए। अभी आपके सामने सिवाना विधानसभा अपन खड़े हैं। सिवाना विधानसभा के 2 साल का विकास कार्ड आपके सामने है। शायद पढ़ने में आपको 1 घंटा लग जाएगा। 40 से 45 लाइन इसमें लिखी है। इससे ज्यादा विकास की क्या आशा कर सकते हैं आप? एक चीज, हम प्रवास जो है सूरत गए थे और हाल ही में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री वहाँ गए थे और व्यापारियों उद्योगपतियों के साथ और वहाँ के मुख्यमंत्री के साथ एक विस्तृत चर्चा की थी और वहाँ के उद्योगपतियों को राजस्थान इन्वाइट किया था और उन्होंने कहा था कि आपका कुल जमा जो धन है उद्योग उनका 15% जो है इन्वेस्ट राजस्थान में कीजिए। क्या ये पहल कितनी जो है सार्थक होगी, साकार होगी राजस्थान की? ये इसलिए है कि पूरे राजस्थान के अंदर भजनलाल जी ने सरकार बनते ही राजस्थान में उद्योगों के द्वारा रोजगार सर्जन करने का एक बीड़ा उठाया। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। कृषि का कार्य एक पुण्य और ईश्वरीय कार्य है जिससे धनोपार्जन होता है, अन्न उपार्जन होता है। ठीक उसी तरह से उद्योग एक रोजगार का सर्जन करता है और रोजगार का सर्जन करना, युवाओं को रोजगार देना भी पुण्य कार्य है। तो राजस्थान में जब अपनी सरकार आई उसके बाद यहाँ का वातावरण ऐसा बना कि लोग यहाँ आए, इन्वेस्ट करें और हमारे ही लोग हमारे यहाँ व्यापार करें, ऐसा माहौल बना। तो स्वाभाविक है भजनलाल जी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ये आह्वान किया
कि राजस्थान वासी आप राजस्थान पधारिए, आपको एक ही जगह पर सारी सुविधाएं मिलेगी, सरकार आपके साथ है और आप ये उद्योग करिए, अपने ही लोगों को रोजगार दीजिए। बहुत अच्छी बात है।